नमस्कार फ्रेंड्स, जय आरसीएम। परिचय की घड़ी में नाम प्रज्ञा सिंह। बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और बाय प्रोफेशन टीचर हूँ और पार्ट टाइम में दुनिया के इस बहुत खूबसूरत से बिजनेस को सीख रही हूँ। फ्रेंड्स, दुनिया में अपने संसार में दो कैटेगरीज के लोग पाए जाते हैं। एक गरीब कैटेगरी या मिडिल क्लास फैमिलीज और एक होती है अमीर कैटेगरी। इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि इनका रहन सहन, इनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। फ्रेंड्स, बेसिकली जो गरीब कैटेगरी, इनके परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार होता है तो ये कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेते हैं, लंबी कतारों में, लंबे बहुत समय के अंतराल के बाद तब इनका ट्रीटमेंट हो पाता है। जबकि अमीरों का अगर अगर उनके परिवार से अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो इनका ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होता है, बहुत 5 स्टार हॉस्पिटल्स में होता है इनका ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें स्कूलिंग की, तो मिडिल क्लास फैमिलीज या लोअर क्लास फैमिलीज यानी गरीब कैटेगरी, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति है, उसका जो बच्चा होता है वो जाता है एमसीडी स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई करता है, वहाँ अपनी एजुकेशन लेता है। लेकिन अमीरों के बच्चे, आप जानते हैं फ्रेंड्स, अमीरों के बच्चे हायर स्कूल्स में, अपने शहर के टॉप मोस्ट स्कूल में, जहाँ पे बहुत अच्छी, बहुत हाई फाई फीस होती है, वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। अगर बात करें फ्रेंड्स जन्मदिन की, गरीबों के जो जन्मदिन है कब आया कब गया पता ही नहीं चल पाता। लेकिन अमीरों का जन्मदिन जब मनाया जाता है तो बहुत सारे लोगों को दावत दी जाती है, बहुत पार्टी होती है, ग्रैंड पार्टी मनाई जाती है, तब उनका बहुत ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन होता है। इस तरीके से एक अमीर अपना जन्मदिन मनाता है। अगर बात करें फ्रेंड्स गरीबों के पास कन्वेंस की, व्यक्ति बस में ट्रैवल करता है, पैदल ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा हो गई तो बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, इस तरीके से ट्रैवल करता है फ्रेंड्स, साइकिल हो गई, इस तरह से ट्रैवल होता है गरीबों का। लेकिन एक अमीर का ट्रैवल कैसा होता है? वो बड़ी सी गाड़ियाँ होती हैं, आलीशान गाड़ियाँ, जिसमें आगे ड्राइवर बैठा होता है और पीछे वो बिल्कुल बहुत ठाट से आराम से बैठ करके ड्राइव करके जा रहे होते हैं। गरीबों के पास क्या होता है? सिर्फ चलेगा, एडजस्टमेंट की जिंदगी, घुट घुट करके जीने की जिंदगी। अगर एक साड़ी नहीं है, अगर वाइफ डिमांड कर रही है साड़ी के लिए तो उसको भी कह देंगे कि चलेगा। बच्चा टॉय के लिए डिमांड कर रहा है, उसको भी कह देंगे चलेगा, चला लो, कोई बात नहीं। लेकिन अमीरों के लिए, अमीरों की लाइफ में कभी भी चलेगा वर्ड्स नहीं होता। चलेगा चलेगा नहीं, सब कुछ चाहिए। अमीरों की कैटेगरी में सब कुछ चाहिए, उनको कुछ भी नहीं ऐसा से नहीं चलता, सब कुछ चाहिए उनको लाइफ में, कोई एडजस्टमेंट नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, पूरी ऐशो आराम के साथ जिंदगी जीना, पूरी लाइफ एंजॉय करना, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा है। लेकिन गरीबों की लाइफ में एडजस्ट करके जीना, घुट घुट करके जीना। मैंने आपको इन दोनों कैटेगरीज के बारे में बता दिया। अमीरों की कैटेगरी के लोग सिर्फ 5% हैं और गरीबों की कैटेगरी में 95% लोग सफर करते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप आगे आने वाले 5 सालों में, आप आगे आने वाले 5 सालों में खुद को, अपने माता पिता को, अपने पत्नी, अपने बच्चों को किस कैटेगरी में देखना चाहेंगे फ्रेंड्स? अमीरों की कैटेगरी में, 5% वाली कैटेगरी में, या गरीबों की कैटेगरी में जहां 90%, 95% लोग सफर कर रहे हैं? फ्रेंड्स, आप जो भी आज काम कर रहे हैं, जो भी जॉब, जो भी व्यवसाय, जो भी आप काम कर रहे हैं, अर्निंग का सोर्स है आपका जो भी, मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ, क्योंकि उससे ही आपकी पहचान है, उससे आपका घर चलता है, घर का खर्चा चलता है, परिवार चल रहा है आपका उससे। मैं उसका बहुत हृदय से सम्मान करती हूँ। पर सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न पूछना चाहूंगी कि क्या आगे आने वाले 5 सालों में आप जो भी आज आप काम कर रहे हैं उसके इनकम से आप अपने परिवार को अमीरों वाली कैटेगरी में, उस 5% वाली कैटेगरी में ले जा पाएंगे? चाहते तो आप हैं उस कैटेगरी में जाना, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? जो भी आप आज काम कर रहे हैं उससे 5% कैटेगरी में जाना पॉसिबल है क्या? नहीं। यदि नहीं पॉसिबल है फ्रेंड्स, तो आज जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए पार्ट टाइम में, अभी मैं आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। आप उस अपॉर्चुनिटी को ध्यान से सुनिए और उसके बाद उसको समझ के आज से ही शुरू कीजिए, क्योंकि इसके अलावा 5% वाली कैटेगरी में जहां आप जाना चाहते हैं, जहां आपकी ड्रीम है, जहां आपकी लाइफ है, जहां आप खुशहाल रहेंगे, जहां आपका परिवार खुशहाल रहेगा, वहां पर जाने का कोई और अन्य रास्ता नहीं है। तो फ्रेंड्स,
मैं शुरू करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के समय में हर व्यक्ति काम करता है और काम किस लिए करता है? पैसा कमाने के लिए। और पैसे का क्या उपयोग करता है? खर्चा करता है और दूसरी चीज बचत करता है। आज की जो भी आपकी आमदनी होगी उसका 90% पैसा खर्च हो जाता है और जबकि सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा ही बचत के रूप में रह जाता है, जो कि कभी बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी बर ब्याह या किसी दुख बीमारी में वो भी पैसा हमारे पास से चला जाता है और जीरो हो जाता है। अब हमारे पास बचा 90% जो पैसा जो कि खर्च हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा ये 90% पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मान लीजिए हम है कस्टमर को किसी भी सामान की जरूरत होती है तो वो जाता है रिटेलर के पास में, यानी बगल वाली फुटकर दुकानों में। बगल वाली दुकान वाला व्यक्ति उस सामान को खुद अपने घर पे तो नहीं बनाता, उसका प्रोडक्शन खुद तो नहीं करता है, वो जाता है होलसेलर के पास से। होलसेलर सामान लेकर के आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास से। डिस्ट्रीब्यूटर भी उस सामान का खुद प्रोडक्शन नहीं करता, वो आगे से लेकर आता है गैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसीज के पास से। अब एजेंसी वाला भी उस सामान का प्रोडक्शन खुद तो नहीं करता, वो लेकर के आता है डायरेक्ट कंपनी के पास से सामान। अब कंपनी सामान बना रही है किसके लिए? हमारे और आपके लिए, कस्टमर के लिए। अब कस्टमर की नॉलेज में आ जाए इसलिए वो सबसे पहले करवाती है प्रचार यानी एडवर्टीजमेंट। और वो हमसे और आपसे तो नहीं करवाती, वो बुलाती है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, क्रिकेटर्स को, जिनको हम आइडल मानते हैं, जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं, उनको बुलाते हैं। वो 2 मिनट के करोड़ों रुपए लेके जाते हैं फ्रेंड्स। और आप माने या ना माने, वो पैसा भी कहीं ना कहीं हमारी ही आपकी पॉकेट से ही जाता है, तो उसका पैसा भी कस्टमर के पास ही से ही निकलेगा। अब कंपनी कोई भी सामान मान लीजिए बना रही है 50 रुपए का, तो हमारे पास आते आते वो जो सामान 50 रुपए का बना है, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू 50 रुपए की है, वो हमारे पास आते आते 2 गुने 3 गुने रेट का हो जाता है। हम यहाँ मिनिमम 100 रुपए का मान के चलते हैं, तो भी बीच का 50 रुपए आप एक्स्ट्रा हमारा जो जा रहा है वो किनके पास जा रहा है? एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूटर, इनके। और सबसे बड़ा पैसा जो जाता है, सबसे बड़ा खर्चा हो जाता है एडवर्टीजमेंट में। यानी हमारी आपकी मेहनत की कमाई का आधा पैसा हम इन्हीं सभी के घर में दे देते हैं। इन्हीं के घरों में बड़े बड़े बंगलो होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं। हम किसके पैसों से? हमारे पैसों से, हम कस्टमर्स के पैसों से, आपके पैसों से। इसके बाद भी इन सभी का मन नहीं भरता, हमारी आधी कमाई लेने के बाद भी इनका मन नहीं भर रहा है, तो ये बना देते हैं नकली सामान। गली कूचों में नकली फैक्ट्रियां डाल देते हैं और जिस सामान का ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है उसका डुप्लीकेट सामान बना देते हैं। अब कपड़ा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खाने का सामान हम इस अरबों रुपए के शरीर में डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स नकली सामान खाएंगे तो बीमारियां होंगी। अब इससे नुकसान क्या क्या होता है? बीमारियां होती हैं और दूसरी बात, हमें महंगा सामान भी मिल रहा है। इस तरीके की व्यवस्था को कहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग, या आप कह सकते हैं कि परंपरागत तरीका। जिस तरीके से हमारे पिता, हमारे दादा परदादा अभी तक शॉपिंग करते चले आ रहे थे, जहां पे हमारा ये 90% पैसा खर्च हो रहा था, हम अपनी कमाई का आधा पैसा इन सभी के घर में देते चले आ रहे थे। तीसरी चीज, डुप्लीकेट सामान हमें मिल रहा है और उसके बाद भी जिसके पैसों से सारा बिजनेस हो रहा है, कस्टमर आपके पैसों से, उसी के पास पैसा नहीं आ रहा है इस व्यवस्था में। इस चीज को बहुत ध्यान से देखा गया और पाया गया, आज से करीब 60-70 साल पहले अमेरिका में इस चीज का रिसर्च हुआ कि अगर कस्टमर के पैसे से ही सारा बिजनेस हो रहा है तो और उसी को ही फायदा नहीं हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए? एक नई तरीके की बाजार व्यवस्था इंट्रोड्यूस हुई फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, या आप अगर आज के समय में भी कह ले तो इसको कहा जाता है RCM, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। फ्रेंड्स, ये खरीदारी करने का गलत तरीका था, आज खरीदारी करने का सही तरीका मैं आपको बताने जा रही हूं। जैसे मेनली ये देखा गया कि कंपनी अगर सामान नहीं बनाएगी और कस्टमर अगर सामान नहीं खरीदेगा तो ये मार्केट व्यवस्था नहीं चल सकती। तो ये दोनों अगर मेन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को साथ मिला दिया गया। कंपनी सामान बनाएगी और अपने नजदीक अपना ये डिपो खुलवा देती है जिसको हम कहते हैं PUC सेंटर, और कस्टमर आएगा अपने नियर बाय PUC सेंटर से जाकर के सामान खरीद लेगा। इससे फ्रेंड्स फायदे क्या क्या है मैं आपको बता दूं। अभी अगर कंपनी 50 रुपए का सामान पहले भी बनाती थी और आज भी कंपनी से 50 रुपए का सामान बना रही है। पहले कस्टमर के पास सामान 100 रुपए का पहुंच रहा था, मान लीजिए आज कस्टमर के पास सामान 90 रुपए का पहुंच रहा है, तो आप अभी भी सोच रहे होंगे कि बीच का 40 रुपए अभी भी एक्स्ट्रा है, आप पे कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने कहा बीच का जो ये पैसा था, ये पहले बीच के सारे मीडिएटर्स लोग यूज कर लेते थे, इनके घरों में चला जाता था, कस्टमर को तो नहीं मिलता था।
अब ये जो नई मार्केट व्यवस्था आई है डायरेक्ट सेलिंग या आरसीएम, इसमें क्या फायदा है, इसमें ये पैसा कस्टमर के खून पसीने की मेहनत की कमाई है, तो ये पैसा एक सिस्टम के थ्रू इसी कस्टमर के अकाउंट में यानी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब हुआ ना बेनिफिट फ्रेंड्स। इसके और बेनिफिट मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात, इस तरीके की अगर आपने दुकान बदली, ट्रेडिशनल मार्केट छोड़कर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में या आरसीएम से अगर आप सामान ले रहे हैं, तो उसके बेनिफिट्स फ्रेंड्स, पहली बात तो आपको सस्ता सामान मिलेगा। पहले आपको 100 का मिल रहा था, अब आपके पास 90 रुपए का सामान आ रहा है, मार्केट से सस्ता हो गया। दूसरी चीज, अब आपके पास शुद्ध सामान आ रहा है फ्रेंड्स। क्यों? और क्योंकि कंपनी से डायरेक्ट सामान आपके पास पहुंच रहा है। और शुद्धता की गारंटी, अब आप कह रहे होंगे सामान शुद्ध कैसे है? शुद्धता की गारंटी के लिए आपके फोन में पूरा पक्का बिल मिलता है आपको। अगर आप बगल वाली दुकान से कभी बिल लेने जाएंगे तो कभी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो इसी मार्केटिंग व्यवस्था से है, उसके पास डुप्लीकेट सामान भी आ रहा है, आपको पक्का बिल नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको आपके फोन में पूरा पक्का बिल मिलता है। 1 रुपए का अगर आप शैम्पू भी खरीदेंगे तो भी आपके फोन में पक्का बिल जाएगा। क्यों जा सकता है? क्योंकि ये ओरिजिनल सामान है, जीएसटी पेड सामान है, कंपनी रजिस्टर्ड है, दैट्स वाई आपके पास शुद्ध सामान पहुंच रहा है। नेक्स्ट फायदा इसका पता है फ्रेंड्स, इसके सारे सामान स्वदेशी है। स्वदेशी रहे, अगर आप सामान खरीदेंगे तो देश का पैसा देश में लगेगा, हमारे आपके विकास में लगेगा। अगला फायदा फ्रेंड्स इसका, 30 डेज की इसमें आपको रिप्लेसमेंट मिलती है। अगर आपको कोई सामान नहीं पसंद आता, आप बगल के पीयूसी सेंटर में जा करके उसका सामान भी बदल सकते हैं और पैसा भी वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका फायदा, 10 से 20% और डिस्काउंट आपको मिल जाता है। अगर आपकी इसमें आईडी बनी हुई है जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगी कैसे बनती है आईडी। 10 से 20% पैसा, 10 से 20% आपको और सस्ता सामान मिलेगा। ये जो भी एमआरपी है उससे भी 10 से 20% सस्ता। नेक्स्ट फायदा मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, 10 से 32% तक पैसा आपका वापस आ जाता है आपके अकाउंट में सीधे सीधे। सिर्फ आप जब खरीदारी करते हैं, किसी से चर्चा नहीं भी कर रहे हैं तो भी सिर्फ खरीदारी करने से ही 10 से 32% पैसा आपके पास वापस आ जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स, फायदे तो फ्रेंड्स बहुत सारे हैं आरसीएम से, लेकिन इसके अलावा भी एक और फायदा मैं आपको बता दूं। आपको यहाँ आरसीएम से खरीदारी करने से आपको मिलती है फ्रेंड्स सुरक्षा, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रेंड्स। आपको बाकी फायदे तो अदर सब जगह से और भी कुछ जगहों से मिल सकते हैं, लेकिन ये 2 फायदे आपको सिवाय आरसीएम के कहीं से नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। क्योंकि सुरक्षा कैसे मिलती है फ्रेंड्स? मान लीजिए हमारा परिवार है, इसमें माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, बच्चे हो गए, भाई बहन हो गए, और ये व्यक्ति कमाने वाला इस घर का मुखिया है। मान लीजिए आज ये कमा रहा है 50,000 रुपए हर महीना, इससे इसका घर चल रहा है, इसका परिवार का सारा खर्चा चल रहा है, कुछ ही बचत कर पा रहा है और सिर्फ घर गृहस्थी चला पा रहा है, यानी कहते हैं कि दाल रोटी चल रही है। फ्रेंड्स, ये व्यक्ति कमा रहा है इसलिए इस परिवार का निर्वाह हो पा रहा है। देखिए, बुरा समय, मृत्यु, असमय की बीमारी या किसी के साथ भी कोई हादसा, हम आए दिन न्यूज़पेपर में, न्यूज में देखते रहते हैं, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। मान लीजिए भगवान ना करे कभी इस परिवार के मुखिया के साथ कोई हादसा हो गया, ये सुबह काम के लिए निकला है और शाम को खबर आती है कि ये व्यक्ति नहीं रहा, तो मुझे फ्रेंड्स ये बताएं कि भारत में ऐसी कौन सी कंपनी है कि जो व्यक्ति नहीं है लेकिन उसके बाद भी इसके परिवार को ये आमदनी पहुंचेगी? नहीं है फ्रेंड्स। तो ये आमदनी भी बंद हो गई, इस परिवार के मुखिया के भी मृत्यु हो गई। अब इस परिवार का निर्वाह कैसे होगा? कहाँ से आएगा पैसा? माता पिता बूढ़े हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, कौन कमाने के लिए जाएगा? अब ये परिवार की आर्थिक स्थिति आप समझ सकते हैं, कितना बड़ा आर्थिक संकट इनके ऊपर आ गया है। लेकिन फ्रेंड्स, जहाँ समस्या है वहां पे समाधान भी है फ्रेंड्स। अब अगर ये व्यक्ति आरसीएम, अपने इससे समझदारी करके आरसीएम से खरीदारी करना शुरू कर दिया था, अपनी दुकान बदल ली थी, तो आरसीएम से मान लीजिए इसने कुछ समय काम किया, अपना एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, मान लीजिए इसकी एक बड़ी इनकम नहीं, इसकी मान लीजिए छोटी सी इनकम में लेके चल रही हूँ 10,000 रुपए की, ये इनकम तो बंद हो जाएगी इसके मरने पर, इसके मृत्यु के बाद, लेकिन ये इनकम नेक्स्ट मंथ से इसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। इस परिवार के ऊपर जो आर्थिक संकट आ गया था इस सदस्य के ना होने पर, ये आर्थिक संकट ये हट जाएगा, क्योंकि ये इनकम इसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। और ये क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि इसने समझदारी करके इसने अपना निर्णय बदला,
ये अपने परिवार को उस 5% कैटेगरी में ले जाना चाहता था, इसलिए इसने आरसीएम का रास्ता अपनाया, आरसीएम से खरीदारी करी, इसलिए ये इनकम इसके नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, बिजनेस की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमको मिलती है। अगर कोई व्यक्ति अपना नेटवर्क बनाता है, मान लीजिए ये नेटवर्क 100 व्यक्तियों का नेटवर्क है, हर व्यक्ति अगर 1000 रुपए की खरीदारी कर रहा है तो 1 लाख रुपए का ये बिजनेस हो गया। 1 लाख रुपए में कंपनी आपको 22,500 रुपए इन सभी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये व्यक्ति अगर अपना नेटवर्क और आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए ये व्यक्ति 500 लोग हो गए, 1000 रुपए की शॉपिंग भी करते हैं, तो ये 5 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है इस व्यक्ति का, और इसकी मंथली इनकम 25,000 रुपए मिनिमम इसकी आने लग जाती है फ्रेंड्स। यहाँ से हमको मिलती है रॉयल्टी, जो कि रॉयल्टी क्या होती है फ्रेंड्स, एक बार व्यक्ति काम कर ले और आजीवन उसके पास पैसा आता है। रॉयल्टी सिर्फ 3 लोगों को मिलती है, एक साइंटिस्ट, एक राइटर और एक सिंगर, जो एक बार काम कर लिया और उसके बाद उसकी पीढ़ी तक पैसा आता ही रहता है। चौथी रॉयल्टी और कहीं नहीं मिलती सिवाय आरसीएम के। आरसीएम में चौथी रॉयल्टी इस तरह से आती है कि व्यक्ति एक बार अपना नेटवर्क बना लेता है, मेहनत करेगा, अपना समय देगा, और उसके बाद एक बार अगर नेटवर्क खड़ा कर लेता है तो उसके पास पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आता है। तो इससे हमको एक रॉयल्टी इनकम मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रॉयल्टी के बाद भी अगर व्यक्ति काम करता है, उसके पास एक टेक्निकल इनकम आती है, जो कि हमारे पास पीढ़ी दर पीढ़ी तक आती रहती है। तो व्यक्ति का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है, उसके परिवार का भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया अपना आरसीएम प्लान। और अगर हम सभी ये फायदे लेने चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक अपना आधार कार्ड, दूसरा अपनी एक फोटो, तीसरा अपना एक बैंक डिटेल, चौथा है अपना एक नॉमिनी का नेम और उसकी डेट ऑफ बर्थ, और पांचवा अपना एक मोबाइल नंबर। ये पांचों चीजें आप प्रोवाइड करते हैं तो आपका एक आईडी क्रिएट हो जाती है, और आईडी क्रिएट होने पर आपको ये सारे फायदे आप इजीली आप ले सकते हैं और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है यहाँ से। फ्रेंड्स, अभी तक ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी आप खरीदारी कर रहे थे उसमें उस दुकान वाले का बिजनेस हो रहा था, बगल के जो रिटेलर था उसका बिजनेस हो रहा था, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, एजेंसी वालों का बिजनेस हो रहा था। लेकिन आरसीएम में खरीदारी जब से आप शुरू करते हैं तो आपका बिजनेस शुरू होता है, आपके घर में इनकम आती है, आपके घर में शुद्ध सामान आता है, आपके घर में सस्ता सामान आएगा, मिलावट से मुक्त हो जाएंगे आप, स्वस्थ सामान, अच्छा सामान खाएंगे, शुद्ध सामान, तो स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। ये मैंने फ्रेंड्स आपको बताया आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। आरसीएम के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, आरसीएम इज अ ब्रांड नेम और बेसिकली कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1976 से वर्क कर रही है। पहले कपड़े का काम करती थी, उसके बाद ये डायरेक्ट सेलिंग में आई और आज के समय में एक प्रोडक्ट से शुरुआत करी थी, आज के समय में 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास अवेलेबल हैं और भविष्य में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए इंट्रोड्यूस करने की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने समय में टॉप 5 कंपनीज में से एक कंपनी थी फ्रेंड्स। तो आरसीएम इज अ ब्रांड नेम। इसके प्रोडक्ट्स मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगी कि आप इसके प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, अच्छे लगेंगे, दूसरों से चर्चा कर दीजिए, आपका नेटवर्क धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और उसके बाद आपके पास इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये मैं आपको बस थोड़ी सी जानकारी देना चाहती थी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आपने मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, देखा, उसके लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम फ्रेंड्स।